का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उस विरोध की तस्वीरें देश का मीडिया नहीं दिखा रहा, जबकि कतर बेस्ड अल जजीरा ने इस विरोध की तस्वीरों को पूरा एक प्राइम टाइम बनाकर बताया है कि किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री का ह्यूमन राइट और मुसलमानों के बार बार हुए हमलों को लेकर जिस तरीके से उल्लंघन किया गया है ह्यूमन राइट्स का। खबर में कहा है कि किस तरीके से कट्टरपंथी सोच से ग्रसित सरकार मुसलमानों पर हमला करती है, उनके बारे में बार बार मस्जिदों पर बुलडोजर चलाती है, और यहाँ तक कि अभी 3 दिन पहले हुए गंगा घाट पर जिस तरीके से मुसलमानों को ये कह के भगा दिया गया कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू आ सकते हैं, इसका भी जिक्र अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में किया है। और जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया कि किस तरीके से मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, उन्होंने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से, इन शैतानों की शैतानियत से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। और आप लोगों को ये भी पता है, इतना मना करने के बाद ज़बरदस्ती हमारे फेगू मंत्री, हमारे जुमला मंत्री विदेश गए, अमेरिका गए, और वहाँ पे इनकी इतनी बेइज्जती पब्लिक ने की है, जो एयरपोर्ट से निकल के उनको इस तरह ले जाया गया जिस तरह एक बहुत बड़े आतंकी को ले जाया जाता है। हर कोई गो बैक के नारे बुलंद थे, हर एक के पास वही परचम लगे हुए थे, हर कोई इनके खिलाफ इतने नारे और इतने गंद अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था, जो हम भारतीय होने के नाते हमारा सर शर्मसार हो रहा है। इतनी बेइज्जती, उसके बावजूद इन्होंने जो बिडेन के पास जो है सब गए, जाके जो सो फिर वही जहाँ पे सबको लेते हैं वही चुम्मा उम्मा लिए, उन्होंने चुम्मा खाली एक जगह लेना बाकी रहता, वो भी लेते होंगे, खैर वो तो दिखाया नहीं जाता। और सारी दुनिया में यहाँ की हमारी गोदी मीडिया की बात चल रही है, क्योंकि जो बाइकआउट इनका किया गया, जो इनके खिलाफ मुजाहरे किए गए, जिस तरीके से इनको गो बैक के नारे लगाए गए, इनके ऊपर क्या क्या नहीं फेंका गया और कैसे कैसे नहीं पुतले जलाए, वो मैं दोहरा कर भी अपने आप बेइज्जत होना नहीं चाह रहा हूँ, ना मेरे अल्फाजों को छोटे करना चाह रहा हूँ। बहरहाल के इनकी इतनी बेइज्जती भी है जो मैं बयान नहीं कर सकता। ये सारा कुछ बताया अल जजीरा, जो कतर का जो चैनल है अल जजीरा, पूरे मिडिल ईस्ट में नंबर 1 रैंक है उसका। ये सारे अमेरिका में भी चलता है, इंग्लैंड में भी चलता है, सारे यूरोप में भी चलता है, सारी दुनिया में चलता है। अल जजीरा जो चैनल का नाम है, वो एक प्रेम टाइम के वैसा बनाया, तकरीबन 40 मिनट का प्रेम टाइम बनाया उन्हें। उसके अंदर तमाम तकरीबन देशों के जो जिम्मेदारान है, वजीर खारजिया हैं, ऐसे लोगों को अपनी डिबेट में भी बुलाया उसने, और सारे इन चीज़ों को जो मुसलमानों के ऊपर हमले हुए और किस तरीके से मुसलमानों के साथ पेश आते हैं ये लोग, और कितना ये लोगों को, आरएसएस वालों को और ये गंदी सोच रखने वाले जहनों में जो कमबख्त है, इस दीमकी कीड़ों को, ये गटरी ग़िज़ा खाने वालों को, मूत्र पीने वालों को जो ढीली डोरी दे रखे है इन्हों, ये इनकी नेक नियति क्या है और ये चाहता क्या है? वैसा आदमी अमेरिका में आ सकता है क्या?
इसके ऊपर पाबंदी जैसा दूसरे ममालिक लगाए थे, क्यों ने लगाई? अल जजीरा ने ये सवाल किया। इसका जवाब देने से तो खासी रहे, लेकिन बाज ऐसे ममालिक थे, मिसाल के तौर पे यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, फ्रांस है, ये लोग बढ़ चढ़कर उस डिबेट में हिस्सा लिए। कोई वहां पे गए या बाज टेलीफोन पे डिबेट में रहे और सारे लोगों ने मुखालिफत की खुल के, और ऐसा प्रेम टाइम तैयार किया अल जजीरा ने, जो इन्हों 9 सालों से जो करते हुए आए। और उससे पहले बाबरी मस्जिद का जिक्र किया गया, उसके बाद इनके गलत फैसले जो जज को इस्तेमाल किए, इन्हों जो खरीद के जो गलत फैसले देने लगाए, और हमेशा मुसलमानों के जो मसाजिद के ऊपर जो बुलडोजरें चले उसका जिक्र किया गया। और बाज़ाब्ता तौर पर वीडियोस बताई गई, जो कि व्हाइट हाउस में भी वो वीडियो चलाई गई और इसको बताया गया जो ये कर रहा है। लेकिन अब हमेशा के वैसा खस्में भी खाते नो, वादे भी करते नो, पपियां भी लेते नो, फिर आके मुकड़ जाते। लेकिन अब की बार इनका मुकरने का कोई रास्ता नहीं है, कोई चांस नहीं है। उसकी वजह ये बता दूं, अब इनके पीछे अल जजीरा चैनल पड़ चुका है, और यहां तक कि अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर जितनी अपोजिशन पार्टी है वहां की, कंप्लीटली बाइकआउट करी, और इसकी हर वो चीज की निशानदाही करते हुए यहाँ तक कि वहां के प्रेसिडेंट को, जो बाइडेन को बताया कि एक ऐसे आदमी को जो कि पहले गुजरात वाकयात के बाद, गुजरात हादसे के बाद इसको कंप्लीटली बाइकआउट किया गया था, इन्हें फिर जैसा प्रधानमंत्री बना इसके ऊपर से पाबंदी हटे। इसके ये हटाने की वजह क्या थी? इसने ऐसा कौन सा अच्छा काम कर दिया था, ये सवाल किया। दूसरी चीज, इससे ये भी सवालात किए गए उस डिबेट में, उस प्रेम टाइम में, ये बंदा मुसलसल मुसलमानों के ऊपर हमले करवाता रहा, जबकि बगैर इसकी मर्जी के, बगैर इसके हाथ के वो हरगिज नहीं हो सकता वो काम। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और सारी दुनिया जानती है। और साफ अल्फाजों में ये कह दिया गया है, अब ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब हर चीज पे इनके ऊपर नजर रखी जा रही है इनके, और एक ही सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा, मुसलमानों के ऊपर हमले किए जा रहे, मुसलमानों को तकलीफ दी जा रही, मुसलमानों को अज़ियतें दी जा रही। 1 मिनट भाई। दूसरी चीज मैं ये बता दूं आप लोगों को, जितने मसाजिद के ऊपर जो है ना, एक सन्यासी, एक जोकर, एक बौना, एक चिंदी चोर, एक घटला, एक सन्यासी, एक गंजोटी, जितने यूपी उत्तर प्रदेश में जो मसाजिद के ऊपर जो बुलडोजर चलाया गया, उसका बारे में बताया गया, उसका भी हिसाब बताया गया। कितने मसाजिद के ऊपर बुलडोजर चलाए गए, कितने मुसलमानों के घरों को उजाड़ा, कितने मुसलमानों के ऊपर हमले किए गए, ये सारे चीजें बताए गए। हम भारत का सारा मुसलमान उस गतर के चैनल अल जजीरा के शुक्रगुजार रहेंगे हमेशा, जिस तरीके से अल जजीरा जो इनका पीछा कर रहा है, जो इनकी हर नजीज हरकत के ऊपर नजर रखे हुआ है, और वो पूरा इंटरनेशनल सतह पर उस चीज को ले जा रहा है जो चीजें हमको नहीं मालूम, ये चीजें अल जजीरा दिखा रहा है। और यहां तक कि गोदी मीडिया का जिक्र किया गया, ये चैनलों के ऊपर जिस तरीके से इसके खिलाफ नारे लगाए गए और तमाम अपोजिशन पार्टीज के खिलाफ है, और यहां तक कि जो वो लंच
रखा। जो बिडेन जो है सो वो लंच को और मेहमान नवाजी करे, यानी झूठ और फेक के अलावा कुछ नहीं दिखाया गया। अगर चाहिए ईमानदारी से गूदी मीडिया, गू की मीडिया, टट्टी मीडिया ये दिखाती कि कंप्लीटली बायकॉट किया जा रहा, कंप्लीटली मुखालिफत की जा रही और इसके ऊपर ये नारे लगाए जा रहे, एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दिखाता अगरचे तो सारी दुनिया भी वाहवाही करती। आज सारी दुनिया के अंदर गोदी मीडिया के भी चर्चे चल रहे। इतना सब होने के बावजूद ये गोदी मीडिया ना दिखा रहा है ना बता रहा है, सिर्फ वाहवाही कर रहा है उसकी। सिर्फ ऐसा हो गया वैसा हो गया, सिवाय झूठ के अलावा तो इनके पास कुछ है नहीं। इतना कुछ होने के बाद अमेरिका में इसकी इतनी मुखालिफत होने के बाद और ये मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म ये किया है बोल के सारे सेक्शंस इसके ऊपर लगने के बाद, उसके बावजूद इसके ऊपर कोई चीज ऐसी नहीं दिखाई जा रही जो इनको शर्मसार करे। लेकिन अब यानी ये सारी हाल हकीकत अब दुनिया के सामने आ चुकी है और इन्हें वहां पे जाके बहुत बड़ी गलती करा। अगरचे ये वहां पे नहीं जाता तो ये इतना खुल के सारी दुनिया में उजागर नहीं होता और ना ये अल जजीरा इतनी बुरी तरीके से इनके गलतियों को और इनके हमलों को गिनाता। बहरहाल केफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, हर पापी का, हर आतंकी का एक दिन आता है और खातिमा ज़रूर होता है। जो आप लोगों ने दुआएं की थी, जो आंसू आपके निकले थे और कई माओं के गोदे उजड़ने के बाद माओं ने चीखते चिल्लाते अल्लाह को पुकार कर अल्लाह से रुजू होकर जो दुआएं की थी, ये उसी का असर है। अब इन्हों सारी दुनिया में ख़त्म हो चुके हैं। अब इनका आना तो 2024 दूर की बात है, ये बचे हुए दिन भी इन्हों काटना बहुत मुश्किल है। बहर के मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए और अपने बड़ों के अहकाम पे अमल करिए। अपने भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।